ख़वातीन हज़रात, अब मैं जिस शख्सियत को मदऊ करूँगा वो बहैसियत सरबरा साउथ जोन ग्रुप राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन पाकिस्तान में यकीनन अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इस एक्सपोर्ट ट्रॉफ़ी अवार्ड जो कि आज 16 है, इससे पहले भी इन्होंने ट्रॉफ़ी अवार्ड्स को बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में, बहुत उम्दा तरीके से अपनी तमाम टीम के ज़रिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। एज ए चेयरमैन रीप आपकी बड़ी ज़बरदस्त खिदमात हैं। एज ए आपने लीडर की हैसियत से हमेशा से अपनी बेहतरीन तरीके से खिदमात सर अंजाम दी, और न सिर्फ उनका बल्कि जिस तरह से केवलानी साहब ने जिक्र किया कि वो एक नाबीनापन के लिए भी एक जिहाद कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कैंप्स लगाए नेशनल इंटरनेशनल हवाले से, आई कैंप्स उनके बड़े, और जिसमें बड़ी ज़बरदस्त सर्जरीज़, फैकोमल्सिफिक सर्जरीज़ और जदीद थिएटर्स भी होते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कन्वीनियर एज ए चेयरमैन अवार्ड कमेटी, मैं रिक्वेस्ट करूँगा मोहतरम जनाब अब्दुल रहीम जानू साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। मोहतरम जनाब अब्दुल रहीम जानू साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। इज़्ज़त माब जनाब मोहम्मद कामरान ख़ान टिसोरी साहब, जो मेरे बहुत पुराने दोस्त भी हैं, वाकिफ़ भी हैं और पीर भाई भी हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। और AK मेमन ने मेरी वो छीन ली बात, अवामी गवर्नर हैं, उसकी मिसाल में एक ये, और मैं अभी आगे बताता हूँ। जनाब चेलाराम केवलानी साहब चेयरमैन रीप, जनाब अब्दुल हसीब ख़ान साहब सीनियर वाइस चेयरमैन रीप, जनाब अशफाक अली साहब, जनाब फैसल जहांगीर मलिक साहब इनकमिंग चेयरमैन रीप, जनाब जावेद जिलानी साहब और जनाब मोहिब शाह, ये सब आने वाले नए अहदेदार हैं जो 30 सितंबर को लाहौर में अपने अहदे काल उठाएँगे। और तमाम स्पॉन्सर्स, तमाम अवार्ड विनर्स, मीडिया के दोस्तों, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। तमाम लोगों के नाम ज़्यादातर चेला भाई ने ले लिए हैं। एक्सीलेंसीज, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड ऑनरिंग अस। गवर्नर साहब के बारे में पहले तो मैं ये बता दूं, अवामी गवर्नर क्यों मैंने कहा। लास्ट ईयर इन्हीं दिनों में हमारी 15th एक्सपोर्ट ट्रॉफ़ी थी PC में, और उस वक्त के जो प्रेसिडेंट साहब थे वो चीफ गेस्ट थे, गवर्नर साहब भी आने वाले थे। अगले दिन पंजाब के जो जितने अवार्ड विनर्स और कुछ दोस्त आए हुए थे, मेरे घर पे खाना रखा था। तो मैंने गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की, तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि मैंने बताया अवामी गवर्नर हैं, 24/7 अवेलेबल हैं। तो मेरे घर तशरीफ़ ले आए और तमाम पंजाब वालों से मुलाकात की, और अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू वेरी मच गवर्नर साहब कि आप हर वक्त अवेलेबल होते हैं। और इंशाअल्लाह राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन को भी जो आज आपने इज़्ज़त दी है, इससे पहले भी दी है और आज तो बहुत ज़्यादा दी है, तो हम इंशाअल्लाह कभी आपके पीछे नहीं, आप हमको पाएंगे और आने वाले दिनों में हम आपके साथ शाना बशाना होंगे। एक्सीलेंसी गवर्नर साहब, जो चेला भाई ने बताया 300 मिलियन से 4 बिलियन का सफ़र बहुत कठिन था। उसमें मुझे पता है कि किस तरीके से, मैं आपको बताऊं कि पहला इलेक्शन जब हुआ था गवर्नर साहब रीप का, तो 10 सीटें थी इधर साउथ में और 5 सीटें थी और 10 कैंडिडेट थे। तो मेरे ग्रुप में से सिर्फ मैं अकेला जीता और चारों मेरे दोस्त हार गए, और दूसरे ग्रुप से 4 जीत गए और 1 उनका हार गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पीर नाजिम शाह साहब, जिनको आप भी मानते हैं मैं भी मानता हूँ, हमारे वो मैं अकेला जीता था, लेकिन उन्होंने मुझे और मेरी वाइफ को दाता साहब नाथ कॉन्फ्रेंस में बुलाया, और जो चेयरमैन के इलेक्शन होने वाले थे उससे 6 महीने पहले मुझे बता दिया कि तुम चेयरमैन बनोगे। तो मैंने बताया पीर साहब मैं तो अकेला हूँ। उन्होंने कहा तुम देखो तो सही आगे क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इधर लीडरान हमारे दोस्त बैठे हुए हैं बहुत, चौधरी शफीक साहब बैठे हुए हैं, हमारे हसीब खान हैं, दूसरे मलिक जहांगीर साहब, तारिक अजीज़ साहब, समीउल्लाह, शहजाद अली मलिक साहब, पीर नाजिम साहब की सरबराही में तमाम यूनिटी हो गई और मुझे चेयरमैन बनने का मौका मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में रहा चेयरमैन। उसके बाद फिर 2008-9 में दोबारा चेयरमैन मुझे बनाया। तो ये गवर्नर साहब वो एक ही इलेक्शन था जिसमें हमारे बंदे हारे थे। उसके बाद आज तक इलेक्शन तो काफ़ी हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह साउथ जोन ग्रुप जिसका मैं सरबरा हूँ, एक सीट भी कभी नहीं हारा है। आपकी दुआओं से, अल्लाह की मदद से, ये जितने दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं इनकी मेहरबानी से।
चावल की जैसे कि एक्सपोर्ट्स में मुश्किलात हैं, चेला भाई ने बताया। मैं आपको बताऊं गवर्नर साहब, एक हमारा बहुत बड़ा देरीना मसला है। जैसे कि आपको पता है R&D के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। एक ज़माने में जब चावल एक्सपोर्ट होता था तो रीप के मेंबर पर टन पैसे देते थे एक्सपोर्ट के लिए एसोसिएशन को, 8 रुपये नॉन बासमती पे और 16 रुपये टन बासमती पे। वो पैसा एसोसिएशन जमा करती थी, तनख्वाहें देती थी, दूसरे अखराजात पूरे करते थे। लेकिन उस टाइम पे गवर्नमेंट ने अपनी सरबराही के लिए एक जो आजकल टेडैप है, उस ज़माने में EPB होता था, उसको डाल दिया। उसका जो DG था वो हमारा चेयरमैन होता था, और जो चेयरमैन रीप यानी मैं था, मैं वाइस चेयरमैन था, तो चलता रहा। वो पैसा टोटल रीप का है, उसमें 1 रुपया यानी 1 पैसा भी गवर्नमेंट का नहीं है। उन पैसों से हमने ऑफिस ख़रीदा जिसमें हम बैठे हैं, लाहौर में भी ख़रीदा, और एक ये हमने लेबोरेटरी के लिए जो ऑफिस ख़रीदा ये भी उसी बिल्डिंग में है, स्टेट बैंक के सामने। लेकिन 9 साल पहले कुछ हमारे उस टाइम के चेयरमैन और DG का थोड़ा सा इख्तलाफ हो गया, जिस पे उसने फ़ाइल में कुछ एडवर्स रिमार्क्स लिख दिए। ज़ुबैर भाई भी हमारे 2-3 फंक्शनों में एज ए चीफ गेस्ट आए थे। उन्होंने बहुत कोशिश की, बल्कि उन्होंने डेट भी दे दी थी कि इस डेट को आपकी ऑफिस की सील खुल रही है। 4 करोड़ गवर्नर साहब 4 करोड़ रुपए इसकी वैल्यू हो गई है, और इस वक्त चूहे दौड़ रहे हैं, लकड़ी ख़त्म हो गई है, ऑफिस की डिटोरेशन हो गई है। अगर आप उसको हमें खुलवा दें तो मैं आपके सामने अश्योरेंस देता हूँ कि हम अगले साल ही $5 बिलियन आपको करके दिखाएंगे, और उसमें स्टेट ऑफ आर्ट लाइब्रेरी बनाएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बनाएंगे उस ऑफिस में, और $1 बिलियन एक्सपोर्ट को बढ़ा के मेरे मेंबर जो यहाँ बैठे हुए हैं और सामने भी बैठे हुए हैं सब करके दिखाएंगे। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है। चेला भाई ने जैसे बताया कि इतने आई कैंप हम लगा चुके हैं। 2 साल पहले गवर्नर हाउस में आई कैंप लगा था। चेला भाई आपकी बात लब्बैक। गवर्नर साहब आप गवर्नर साहब आप जब हुक्म करेंगे, गवर्नर हाउस के स्टाफ और उनकी फैमिलीज़ और उनके बच्चों के लिए आई स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो लेज़र सर्जरी होगी। और ये मैं आपको बता दूं, वी डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी ऑफ मेडिसन और लेंसेज। एंड अल्हम्दुलिल्लाह सुइज आई सोसाइटी विच इज़ द monitoring body in the world to see the charity has given our trust as the best and the modern in the world. अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये बातें करनी थी। बाकी मैं आपको ये बता दूं कि ये एक्सपोर्ट अवार्ड विनर जो हैं ये चारों सूबों से आए हुए हैं, आपके हाथ से अवार्ड लेंगे। और मैं चाहूँगा कि AK मेमन साहब से दरख्वास्त करूँगा अवार्ड। गवर्नर साहब लास्ट ईयर 2 बिलियन का एक्सपोर्ट था, आप थे हमारे फंक्शन में, अवार्ड कम थे। आप 4 बिलियन हो गए तो थोड़े अवार्ड ज़्यादा हो गए। तो AK मेमन से दरख्वास्त करूँगा कि इसको थोड़ा स्पीडी वाइंड अप करें, ताकि गवर्नर साहब को ये हमारे चारों सूबे से आए हुए दोस्त सुन सकें और इंशाअल्लाह उनकी बातें सुन सकें। और यही बातें थी कि इंशाअल्लाह गवर्नर हाउस में जो ये हमारा फंक्शन हुआ है बेहतरीन, उसके लिए मैं रीप के स्टाफ लाहौर, कराची, चेला राम, हसीब खान और तमाम मैनेजिंग कमेटी के मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मीडिया के दोस्तों का, प्रेस के कि जिन्होंने तशरीफ़ लाए। और इंशाअल्लाह गवर्नर साहब उम्मीद है कि आप फंक्शन को आखिर तक एंजॉय करेंगे, क्योंकि कवाली भी है आपके लिए हमने रखी हुई है। और फिर हमारे दोस्तों को अवार्ड देने के बाद ज़्यादातर जो हमारे दोस्तों की और सबकी ख्वाहिश हाउसफुल है इस वक्त कि वो आपको सुनना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।